देवघर के देवीपुर में स्थित एम्स देवघर का आज 8वां फाउंडेशन डे धूमधाम से मनाया गया। जी हां, आपको बताते चले, इस बीच बड़ी खबर, देवघर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर का 8वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम और गरिमामय माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रही, तो वही विशिष्ट अतिथि में निशिकांत दुबे और राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा शामिल रहे। समारोह की अध्यक्षता एम्स देवघर के डायरेक्टर नितिन गंगे द्वारा की गई। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस दौरान अतिथियों ने एम्स देवघर द्वारा क्षेत्र में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की सराहना की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि एम्स देवघर पूरे झारखंड और संताल परगना क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रही है। वही सांसद निशिकांत दुबे ने संस्थान की उपलब्धियों की प्रशंसा करते भविष्य में और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। समारोह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को सम्मानित भी किया गया। देखिए अरविंद यादव की रिपोर्ट। के मिशन पूरे देश में जो है उसके छात्र यहाँ पर देवघर एम्स को लेकर भी आपने कहा कि जल्द ही बड़े कीर्तिमान भी हासिल करेंगे और आज 8वां फाउंडेशन डे है, क्या कुछ कहेंगे? तो देवघर में एम्स आया, यही बड़ा कीर्तिमान है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इससे बड़ा सौभाग्य यहाँ संथालपना के लोगों को नहीं दे सकते। और जितने भी नए नए रिसर्च हो, चाहे वो ट्रैवल के क्षेत्र में हो, चाहे वो महिला के क्षेत्र में हो, चाहे वो बच्चों के क्षेत्र में हो, उसमें देवघर एम्स निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। और आरके मिशन के बाद ये सबसे बड़ी संस्था जो है पूरे देश भर को मिली। सर, एआई को लेकर भी आपने जिक्र किया था। एआई एक बड़ी चीज़ है और एआई में मेरी एक रिपोर्ट है और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को हमने कहा है कि क्या क्या करना है, जो यूरोप में हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जो सिंगापुर में हो रहा है। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एआई का बड़ा उपयोग है और उस पर भारत सरकार सीखती है। अपना दिवस है, क्या कुछ कहेंगे? और जिस तरह से एआई को लेकर चर्चा किया गया कि भविष्य में एआई पर काफ़ी फोकस रहेगा यहाँ का स्वास्थ्य विभाग भी, तो क्या कुछ कहेंगे? जी, 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर सबको शुभकामना और बधाई देते हैं। और बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्रेस्टिजियस संस्थान एम्स और निश्चित रूप से संथाल परगना का लाइफलाइन बदलने वाला है। और एम्स आने, बड़ी संस्थाएं जब आती है तो आसपास के क्षेत्रों का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ बड़ी संस्था के माध्यम से आज जो स्वास्थ्य की समस्याएं झारखंड की है, निश्चित रूप से इसका समाधान भी होगा। और आने वाले समय में आप देख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्पष्ट विजन है कि जो नई जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम बेहतर हर चीज़ों को कर सकते हैं, तो उस दिशा में आज रिसर्च भी चल रहा है। बहुत सारी संस्थाएं इस पर काम भी कर रही है और निश्चित तौर पे उस संस्था में से एक एम्स भी है जो आने वाले समय में और बेहतर इस क्षेत्र का, बाबा नगरी का ही सिर्फ नहीं बल्कि ये पूर्वी भारत का ये एक सबसे प्रतिष्ठित केंद्र स्थापित हो गया। आदिवासियों के लिए मैं बताया कि सिकल एनीमिया के लेकर यहाँ पर रिसर्च भी किया जाएगा, कितना कारगर रहेगा आदिवासी के लिए? खास सिकल सेल एनीमिया को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 साल पहले ही एक अभियान उन्होंने शुरू किया है कि जो ट्राइबल क्षेत्र में जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसका स्क्रीनिंग करना और उसका उपचार, तो उसको लेकर भारत सरकार काम कर रही है, विभिन्न संस्थाएं, और निश्चित रूप से उसमें एम्स भी अपने स्तर से कार्य कर रहा है। और हमें लगता है कि उसके माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो विजन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए एम्स अपने तरफ से पूरा कार्य कर रहा है।